I am Dr. Ritu Suri Sabarwan from Dr. Ritu's Eye Care Center, Yamuna Vihar, East Delhi. So today I am going to talk about a very important infection that is going around in the city these days, that is the viral conjunctivitis. तो इतने केसेस आ रहे कि हम लोग को भी थोड़ा डर ही लगता है। तो एक मैं बेसलाइन बताना चाहती हूँ आप लोग को इसके बारे में। सबसे पहले सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले पेशेंट बोलता है उसको चुभन होती है आँख में। तो मेरी ये राय है, जब भी आप किसी को भी चुभन हो तो तुरंत आई को वॉश कर ले, उसको रब ना करें। रब करते ही वो फिर फ्लेयर अप हो जाता है। फिर चुभन के बाद उसकी आँखें लाल हो जाती है, आँख से पानी आने लग जाता है, और कभी कभी कान के पास यहाँ पे गांठ हो जाती है, यहाँ पे गांठ हो जाती है उनके। या कभी कभी जब 3-4 दिन हो जाते हैं इन्फेक्शन को, तो छोटे बच्चों में ज़्यादातर देखा गया है कि उनके आँख से लाल रंग का पानी आने लगता है। तो ये डरने की बात नहीं है, ये ब्लड होता है। क्योंकि इसमें जब ये बढ़ने लगता है, उसके बाद ठीक होने के बाद एक मेम्ब्रेन सी बनने लगती है पलकों में, और बच्चे तो ऐसे रब ही कर लेते हैं अपनी आँखें। तो ऐसे करने से वो मेम्ब्रेन हटती है और ब्लीडिंग हो जाती है। तो इसके लिए तो ये तो हो गए आँख लाल होना, पानी होना, आँख में चिपक होना, खून के धब्बे भी आ जाते हैं आँख के सफ़ेद हिस्से के ऊपर, कान के आगे पास गांठ हो जाना, कईयों को इसमें बुखार हो जाता है, कईयों को इसमें लूज मोशन भी इसके साथ में चलता है। अब इसकी स्प्रेड की बात करें जाए तो ये स्प्रेड कई लोग सोचते हैं आँखों को देखने से स्प्रेड होता है। तो ये आँखों को देखने से स्प्रेड नहीं होता, बट इसका एक वजह है जो ये लोग बोलते हैं आँखों को देखने से स्प्रेड होता है। एक तो जब आप आई ड्रॉप किसी और की आँख में डाल रहे होते हैं, तो आई ड्रॉप डालने के बाद आप हाथ को धोते नहीं हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें, किसी के आँख में दवाई डालने के बाद तुरंत हाथ को धोना है। और एक प्रोटेक्शन के लिए आप लोग ऐसा चश्मा पहने, चाहे नंबर 9 ये पहने, और इवन मास्क पहन के उसके आई ड्रॉप डालें। ऐसे ही हम आजकल पेशेंट देख रहे हैं मास्क और आई ड्रॉप डाल के। ये चश्मा तो आप बिना किसी के आई ड्रॉप डाले, या जिसके घर में इन्फेक्शन हो जाए, या वैसे मार्केट प्लेस में जाए तब भी ये पहन के रखें, जिससे कि हम बार बार अपनी आंखों पे एक्सीडेंटली हाथ ना लगाएं। क्योंकि अगर हमारा हाथ कहीं लग गया, वहाँ पे इन्फेक्शन के पेशेंट ने हाथ रखा, वही हम अपनी आँख में लगाएंगे, तो ये ऐसे स्प्रेड होता है। पिलो के ऊपर सो रहा है कोई जना, हम उसी के पिलो पे लेट जाएंगे तो उसके आई के जो सिक्रेशंस पिलो में होंगे उससे स्प्रेड होता है। हैंडकरचिफ कोई बार बार यूज़ कर रहा है, कहीं भी रख रहा है, फिर आपका हाथ में लग गया, आपने अपनी आँख पे लग लिया, आपको हो गया। और एक दूसरा जो एक कारण है जो कि लोग सोचते हैं देखने से स्प्रेड होता है, वो मैं ये सोचती हूँ कि ये इस वजह से है कि जब किसी को आई फ्लू है तो उनको वायरल फीवर भी हो रहा है, जुकाम खांसी भी हो रहा है। तो जब वो खांसने लगते हैं या छींकने लगते हैं, तो उसके जो माउथ से जो स्प्रेड होता है, उसकी वजह से उनको लगता है कि आंखों को देखने से हो गया है, क्योंकि ब्रेथ से भी स्प्रेड होता है इन्फेक्शन। तो हमेशा मास्क और चश्मा पहन के क्राउडेड प्लेसेस में जाएं, और आपके घर में भी किसी को इन्फेक्शन हो गया तो चश्मा पहन के रखें, और मास्क चश्मा तो हर वक्त हर कोई को पहनना ही चाहिए। तो ये आपको बात क्लियर होगी कि देखने से नहीं होता, उसकी माउथ की ब्रेथ से हो सकता है। अगर उसकी बॉडी में इन्फेक्शन तो है ही है, क्योंकि तो उससे हो सकता है, और टच से हो सकता है। तो बेड अलग रखें, रोज़ बेड कवर बदलते हैं, टॉवल तो ऑफकोर्स सबको अलग यूज़ करना चाहिए, और बार बार हैंकी से आँख को ना पोंछें। इसके लिए पानी में कॉटन डाल के अच्छे से बॉईल कर लो, और उसको एक स्टील की डिब्बी में रख लो रूम टेम्परेचर पे। फ्रिज में भी नहीं रखना, ना आइस से करना है। फ्रिज में रखोगे कोई और खोलेगा, फिर उसका हाथ टच होगा, इन्फेक्शन होगा। तो रूम टेम्परेचर में रखना है, और कॉटन को स्क्वीज़ करके कॉटन के जो आईपैड है वो आंखों पे रख दो, उससे ठंडक मिलती है, थोड़ा आराम मिलता है। बर्फ़ से क्या होता है, वो सुनपना हो जाता है, दर्द कम होता है, लोगों को लगता है, ये भी मिथ है। तो बॉइल्ड कॉटन यूज़ करनी है। कहीं पे अगर जा रहे हैं आप तो एक स्टील की डिब्बी में कॉटन को लेके चले जाओ। वाइप्स वगैरह भी मैं अवॉइड करती हूँ। कई बार लोग आंखों के अंदर से वॉश नहीं करना, ऐसे ऊपर रख लो, वो अपने आप वॉश हो जाएगा। और ये तो बात हो गई इसकी। अब प्रिवेंशन के लिए क्या करना है, बार बार एक बना लो, हैंड वॉश करते रहो बार बार, और अपनी आंखों को टच मत करो, और प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनो। अब ट्रीटमेंट की बात ये हुई कि आपको अपना आई स्पेशलिस्ट से ही मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स देते हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी, नॉन स्टेरॉयड नहीं यूज़ करने जब तक कि हम लोग को ज़रूरत नहीं लगती। वो भी हम बहुत माइल्ड स्टेरॉयड्स देते हैं, वो भी 3 से 4 दिन के बाद जब उनको ज़रूरत लगती है। फर्स्ट डे से कभी भी स्टेरॉयड नहीं लेने। केमिस्ट से आई ड्रॉप मत लें, अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखा के आई ड्रॉप लें। और ये मान के चलें
ये कम से कम 10 दिन ले लेता है ठीक होने में। शुरू में 3 दिन बढ़ता है, उसके बाद कम होने लगता है। और ये इन्फेक्शन करीब 10 साल से मैं देख रही हूँ, सीजनल है। हर सीज़न में मैं देखती हूँ, गर्मी शुरू होती है तब, सर्दी शुरू होती है तब, बारिश होती है तब, और हर सीज़न में। पर अब की बार थोड़ी इसका ये एपिडेमिक की तरफ फैल गया। पहले मेरे को 10 साल से स्पोरेडिक केसेस देखने को मिलते थे, अब ये एक एपिडेमिक हो गया है जो कि हर दूसरे घर में ये हो रहा है। तो इसको ब्रेकअप करने के लिए वही है, जिसको इन्फेक्शन हो वो घर के बाहर ना जाए। बच्चे तो ऑफकोर्स हम उनको मेडिकल दे ही रहे हैं आजकल, वो घर पे ही रह रहे हैं और केयर ले रहे हैं। अभी कुछ दिन से, 1 हफ्ते से जो मेरे पास 3-4 दिन से जो केसेस आ रहे हैं वो मैं देख रही हूँ, वो सरप्राइजिंगली 3 से 4 दिन में वो काफ़ी ठीक हो रहे हैं। और जिनको ठीक होने के बाद ब्लड स्पॉट से पड़ जाए स्क्लेरा के ऊपर, उससे डरे ना, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसके लिए विटामिन सी टैबलेट लेनी है, वो 15 से 20 दिन में ठीक होता है। तो बी सेफ और पहने अपने प्रोटेक्टिव ग्लासेस।